पॉडिस्तान में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं मुश्किल विषयों को आसान बनाने की। मैं हूँ शशि और मैं किरण। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की जो बढ़ती हुई समस्या है उस पर, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया और काफी सख्त आदेश आया है इस पर। जी हाँ, एक ऐसा आदेश जिसने न कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब क्या सच में सड़कों से सारे कुत्तों को हटा देना ही हल है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कदम से कुछ और नई शायद बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाए। चलिए इसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के जो अधिकारी हैं, एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सबको कहा है। हाँ, सबको। कि भाई 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर सारे आवारा कुत्तों को पकड़ो और उन्हें स्थायी शेल्टर होम्स में डालो। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इन पकड़े गए कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने पर सख्त मनाही है, एकदम रोक। बिल्कुल, कोर्ट ने ये कदम उठाया है क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही थीं और रेबीज का खतरा भी। खासकर वो एक 6 साल की बच्ची की मौत हुई रेबीज से, उसका भी जिक्र आया। हाँ, वो बहुत दुखद था। और जस्टिस पार्डीवाला ने तो जो मौजूदा नियम है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी वाले, हाँ, एबीसी रूल्स, जिसमें कुत्तों को स्टेरलाइज करके वापस छोड़ देते हैं, उसे तो उन्होंने कहा कि ये बेतुका है। अरे, और ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने आदेश मानने में रुकावट डाली तो उस पर कार्रवाई होगी। यहीं पर ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये जो आदेश है ये मौजूदा एबीसी नियम 2023 और जो पुराना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, हाँ, उससे बिल्कुल अलग है। एबीसी नियम तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुत्तों को पकड़ो, स्टेरिलाइज करो, टीका लगाओ और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दो। उन्हें एक तरह से सामुदायिक पशु माना गया है, सली कहा। और यही पॉलिसी तो कई सालों से चल रही थी। पहले की कोर्ट रूलिंग्स भी इसी को सपोर्ट करती थी। तो फिर ये अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या सिर्फ बढ़ती घटनाएं वजह है या कुछ और भी है? क्योंकि इस नए आदेश को लागू करना, और ये तो बहुत बड़ी चुनौती लग रहा है। चुनौती तो शायद छोटा शब्द है। सबसे पहला सवाल तो यही है, इतने संसाधन आएंगे कहाँ से? बिल्कुल, दिल्ली में अंदाजा है कि कोई 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। 10 लाख? हाँ, इनको रखने के लिए शेल्टर कहाँ बनेंगे, जमीन कहाँ है, पैसा कहाँ से आएगा? मतलब अधिकारी, एक्सपर्ट्स सब यही कह रहे हैं कि ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और लागत? मैंने कहीं पढ़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मानेका गांधी का अनुमान है कि सिर्फ दिल्ली में शेल्टर बनाने में ही कोई 15,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। बाप रे, 15,000 करोड़! और फिर उनको खिलाने का खर्चा हफ्ते का 5 करोड़ रुपए। क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये आंकड़े अनुमानित हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इशारा साफ है कि खर्चा बहुत बहुत ज्यादा होगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं। अच्छा, और क्या? स्वास्थ्य का भी बड़ा खतरा है। सोचिए, इतने सारे कुत्तों को एक छोटी सी जगह में रखेंगे तो वो बीमारियां फैलने का गढ़ बन सकता है। लेप्टोस्पाइरोसिस है, पार्वोवायरस है। हाँ, पार्वो तो कुत्तों के लिए जानलेवा होता है। और लेप्टोस्पाइरोसिस तो इंसानों में भी फैल सकता है ना? बिल्कुल। और फिर वो वैक्यूम इफेक्ट वाली बात भी तो है। हाँ, वो क्या है? मतलब अगर एक इलाके से कुत्ते हटा दिए तो उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से नए कुत्ते आ जाते हैं। और ये नए कुत्ते अक्सर बिना टीकाकरण के, बिना नसबंदी के होते हैं और शायद पहले वालों से ज्यादा आक्रामक भी हों। अरे, ये तो उल्टा पड़ सकता है। हाँ, और इकोलॉजी पर असर। कुत्ते शहरों में चूहों वगैरह की आबादी कंट्रोल करने में भी तो मदद करते हैं। अगर कुत्ते हट गए तो कहीं चूहों और बंदरों का आतंक ना बढ़ जाए, जैसा सुनने में आया था कि पेरिस में हुआ। तो मतलब वैज्ञानिक और कानूनी नजरिए से भी इस आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तरीका वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, अव्यावहारिक है। वो मानते हैं कि एबीसी कार्यक्रम, हाँ ठीक है, उसमें कमियां हो सकती हैं, पर रेबीज कंट्रोल में तो वो काफी हद तक सफल रहा है। अच्छा, एमसीडी के ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले 3 साल में रेबीज से कोई मौत नहीं हुई। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के अपने ही पुराने फैसलों से भी अलग जाता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। तो मतलब एक तरफ तो लोगों की सुरक्षा की चिंता है, जो कि बिल्कुल जायज है। कुत्तों के काटने की घटनाएं होती हैं, डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इस आदेश को लागू करने की जमीनी सच्चाई, संसाधनों की कमी, बेहिसाब खर्चा, लाखों जानवरों का क्या होगा ये सवाल, और फिर बीमारियां फैलने या चूहों बंदरों के बढ़ने जैसे अनचाहे नतीजे। तो कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जन सुरक्षा की चिंता तो दिखाता है, पर ये मौजूदा पॉलिसी, जमीनी हकीकत और वैज्ञानिक सलाह से सीधे टकरा रहा है। मतलब स्थिति काफी उलझी हुई है, कोई आसान जवाब दिख नहीं रहा।
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली हल क्या है। क्या सिर्फ कुत्तों को सड़कों से हटा देना ही उपाय है, या फिर जो मौजूदा एबीसी नियम हैं उन्हें ही और असरदार तरीके से ईमानदारी से लागू करना, जानवरों की भलाई का भी ध्यान रखना और इंसानों और जानवरों के बीच सुरक्षित रहने के बेहतर रास्ते खोजना, ये सही दिशा होगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें भविष्य के एपिसोड्स के लिए टॉपिक्स भी सुझा सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।